नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से हम नया कोर्स लाए हैं दोस्तों, जिसमें जेल प्रहरी एसआई एग्ज़ाम के लिए हम हिंदी पढ़ाएंगे। एक आपका क्रैश कोर्स होगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट नए हो वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट, आपको इस वीडियो के नीचे में कमेंट में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे हम सबसे पहले संधि। संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि की परिभाषा। तो आगे देखते दोस्तों। संधि होती क्या है? संधि क्या होती है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मतलब दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं पहले, देव धन आलय क्या होता है? देवालय। देव में देखो अंतिम वर्ण कौन सा है? देव। व का उच्चारण का क्या आता है? अ आता है कि नहीं? तो इसलिए देव में क्या होगा? अ होगा, ठीक है। और आलय में क्या होगा? प्रथम वर्ड आ, ठीक है। क्या हो गया? दोनों को मिल गए, क्यों? देव धन आलय क्या हुआ? देवालय, ठीक है। वैसी जगत धन नाथ, ठीक है। तो क्या होगा इसका? जगन्नाथ। ये दो वर्ण मिल रहे हैं तो क्या हो गया? जगन्नाथ। जैसे मना धन योग, इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलता है? मनोयोग। अब बात करते हैं हम संधि के प्रकार की। संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार की होती है संधि। कौन कौन सी होती है? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। ये दोस्तों ये आपको एग्ज़ाम में पूछता ही है। 3-4 मार्क्स का संधि आता है, इसलिए आप अच्छे से संधि को तैयार कर ले। और आज आप ऐसे पढ़ेंगे संधि की, आज एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वर संधि की। स्वर संधि है ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, ठीक है। नाम याद कर ले पहले दोस्तों। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि, ठीक है। यह हो गए स्वर संधि के प्रकार। अब देखते हैं हम व्यंजन संधि, ठीक है। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती है संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों, याद हो गई। अब देखते हैं स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि पढ़ेंगे हम। स्वर संधि बताया मैंने, तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी होती है गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, चौथी होती है यण स्वर संधि और 5वीं होती है अयादी स्वर संधि, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे आज हम। तो ट्रिक देख लेते हैं पहले स्वर संधि की। ट्रिक क्या है? पहले नंबर में क्या लिखना है आपको? अ और आ, ठीक है। दूसरे नंबर में क्या लिखना है आपको? छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषिका, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखना है। और तीसरे नंबर पर क्या लिखना है आपको? 3 नंबर पॉइंट बना के ए, आई, ओ और औ, ठीक है। ये आपको बनाना है 3 पॉइंट। कौन सा? पहले नंबर पर क्या लिखना है आपको? अ और आ। दूसरे नंबर पर क्या लिखना है? ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषिका। तीसरे नंबर में क्या लिखना है? ए, आई, ओ और औ, ठीक है। अब ट्रिक क्या है देखते हैं हम। पहले नंबर की ट्रिक क्या है? दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक क्या है? 1 क्या बोला? +1, मतलब 1 में क्या बोले हमने? आ दिया है कि नहीं? अ और आ दिया है 1 नंबर में, तो क्या होता है? अ प्लस आ जुड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? 1 नंबर +1 नंबर, 1 नंबर में क्या है? अ और आ, ये दोनों मिलकर जुड़ेंगे तो क्या कौन सी संधि होगी?
दीर्घ स्वर संधि होंगी। या फिर 2+2 है, मतलब यहाँ में से जो है ई, छोटा ई, बड़ी ई, यहाँ में से कोई भी जोड़ेंगे एक दूसरे से, मतलब 2 नंबर + 2 नंबर है। 2 नंबर में क्या है, ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। यहाँ में से कोई भी एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। फिर तीसरा नंबर क्या है, 3+3, मतलब तीसरे नंबर में जाएंगे हम, ए एन एक वाला, ओ और औ, ये एक दूसरे से जुड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ स्वर संधि होगी। ठीक है, ये हम देखते हैं, अपन कहाँ देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ते पहले, ठीक है। अब पढ़ा देते हैं हम दूसरा आपको, गुण स्वर संधि। ठीक है, अभी देख लिया हमने दीर्घ स्वर संधि, अभी पढ़ेंगे दोस्तों पूरा अब पढ़ेंगे हम गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है, 1+2, मतलब क्या बोला है, एक नंबर में क्या दिए हमने, अ और आ। 2 नंबर में क्या दिए, छोटा ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि का। ठीक है, तो क्या होगा, 1 नंबर और 2 नंबर वाले जुड़ेंगे। 1 नंबर वाला क्या है, अ, और दूसरा नंबर वाला ई वाला ग्रुप है। ठीक है, ई, तो ये पहले नंबर और दूसरे नंबर वाले को जोड़ेंगे हम, तो क्या बनता है, उससे गुण स्वर संधि बनता है। जैसे अ से कोई भी वर्ड जुड़ जाएगा यहाँ में से, चारों पाँचों में से। ठीक है, फिर आ में से कोई भी नंबर ये जुड़ जाएगा। ठीक है, पहला वाला कौन सा होना चाहिए, और आ वाला होना चाहिए। दूसरे नंबर वाले में क्या होना चाहिए, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, ये वाले वर्ड होना चाहिए। ठीक है, थर्ड टाइम क्या है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, 1+3 वाला जुड़ना चाहिए। 1 मतलब अ और आ वाला जुड़ना चाहिए, किसके साथ, ए, ओ और औ, उनके साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है, हम उसको क्वेश्चन में बताते, आपको अच्छा समझ आएगा। जैसे और देख लेते हैं हम यण स्वर संधि। चौथे नंबर क्या बताया मैंने, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि मतलब 2+ अदर, 2+ मतलब दूसरा नंबर कौन सा बोला था मैंने, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि का बोला था ना। तो इनमें से ये पहले होना चाहिए दूसरे नंबर वाले में। ठीक है, पहला वर्ड ये होना चाहिए और दूसरे में क्या होना चाहिए, कोई भी चल जाएगा। ठीक है, फिर ये आयादी। अब समझते हैं हम दोस्तों दीर्घ स्वर संधि को अच्छे से। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में क्या बताया मैंने पहले, 1+1। ट्रिक क्या है अपनी, 1+1। 1 मतलब आ से जुड़ सकता है, आ से जुड़ सकता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं अपन क्वेश्चन में। ठीक है, पहले क्या बोला, धर्मार्थ। धर्मार्थ का क्या होता है, धर्म, धन, अर्थ। ठीक है, धर्मार्थ का क्या होता है, संधि विच्छेद करेंगे तो धर्म, धन, अर्थ। धर्म में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, धर्म, आ रहा है कि नहीं, जैसे बोले धर्म आया, तो क्या हो गया इसमें, वाला। ठीक है, फिर अर्थ में क्या होता है, पहला जो वर्ड है, पहला वर्ण है, इसका अंतिम जो वाला होता है उसमें क्या आना चाहिए, आना चाहिए। और इसके पहले वाले में क्या आना चाहिए, अर्थ में क्या हो गया, अ+अ, मतलब क्या बन रहा है, पहला वाला बन रहा है इसमें, ये वाला। तो किस में क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। समझ में आया दोस्तों, आया होगा, लाइक करें। ठीक है, फिर क्या है, फिर देख लेते हैं, स्वधन अर्थी। स्व में क्या आ रहा है, से स्व बोलो तो इसमें क्या आता है, आता है ना, स्व आ रहा है। फिर यह है अर्थी, अर्थी बोलो, अर्थी आ रहा है कि सामने में, मतलब पहला जो वर्ड है, पहला वर्ण है, इसमें क्या आना चाहिए, आखिरी में आना चाहिए उच्चारण। और दूसरा जो वर्ण है इसमें क्या होना चाहिए, उच्चारण आना चाहिए पहले वाले में। ठीक है, स्वधन अर्थी क्या होगा, स्वार्थी। इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, मतलब 1 नंबर बन रहा है वाला, इसमें भी 1 नंबर बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आएगा स्वर संधि। फिर तीसरा क्या है, देव, धन, अर्चन। क्या होगा, देवार्चन। ठीक है, देवार्चन की संधि क्या होगी, देवार्चन की संधि विच्छेद देव, धन, अर्चन। देव में क्या कर रहा है, देव, व बोलो, अ का उच्चारण होता है, ये हो गया। फिर सेकंड में क्या है, अर्चन। ठीक है, में क्या आ रहा है, अर्चन में क्या आ रहा है, सामने में आ रहा है, धन, ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या बताया था मैंने ट्रिक में, धन, आया, तो क्या होगा, ट्रिक क्या बोल रही है, धन मतलब 1+1, मतलब पहला वाला जो हमने क्या किए, पहला वाला और आ है। ठीक है,
अब पहले वाले से पहले वाला जुड़ेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ स्वर संधि बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देखते हैं इति धन इव, क्या हो गया अतिव। अतिव का संधि विच्छेद करने बोलेगा तो क्या होगा, अति धन इव। ठीक है, अति में बोलो अति आ रहा है उच्चारण करने पे लास्ट में प्लस। ठीक है, ये क्या है सेकंड में यू। ठीक है, क्या आ रहा है उच्चारण में, ई आ रहा है। ठीक है, ई प्लस ई, मैंने क्या बताया था अभी यहाँ पर देखो, दीर्घ स्वर संधि में क्या बोलता है 2 + 2 है, लेकिन नहीं सेकंड में क्या है ई, एक दूसरे से जुड़ेंगे ये चारों, तो वहाँ क्या होगा दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर देखते हैं धातुष्मा। क्या है धातुष्मा, मतलब धातु धन उष्मा। धातु बोलो, धातु बोलेंगे तो आखिरी में क्या आता है, ऊ आ रहा है, ऊ का उच्चारण होता है तो क्या हो गया ये ऊ। ठीक है, धन। उष्मा में बोलो, उष्मा में क्या था सामने पहले अक्षर ऊ आता है उच्चारण, ऊ धन ऊ, सेम वर्ड हो रहा है कि नहीं है, मतलब सेकेंड वर्ड पढ़ रहा है। सेकेंड वाला मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने 2 + 2 होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ई ऊ एक दूसरे से अगर जुड़ेंगे तो वहाँ क्या होगा दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, आप दोस्तों ये क्वेश्चन कर लेना। फिर देखते हैं हम कवि धन इंद्र। क्या होगा कविंद्र। कविंद्र की संधि विच्छेद आएगी, क्या होगा दोस्तों कवि धन इंद्र। कवि में बोलो अपन, कवि में बोलेंगे हम कवि, क्या का उच्चारण हो रहा है, लास्ट में किसका उच्चारण हो रहा है, ई का हो रहा है प्लस। फिर क्या इंद्र, इंद्र में क्या का उच्चारण हो रहा है, सामने में ई का, मतलब सेम सेम हो गया कि नहीं, ये दूसरा नंबर वाला, तो क्या होगा ये दूसरा प्लस दूसरा बोला था मैंने। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में ये किसका उदाहरण होगा, दीर्घ स्वर संधि। अब आता है क्वेश्चन, कैसे आता है दोस्तों एग्जाम में, ये देख लेते। जैसे आएगा कविंद्र कविंद्र जो है ये कौन सी संधि है, ऑप्शन में दे देगा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाजी स्वर संधि। तो आंसर क्या होगा इसमें, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कविंद्र तो ई आ रहा है लास्ट में कवि में, और ई इंद्र में ई आ रहा है, तो क्या होगा, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा कौन सी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब हम पढ़ते हैं अब हम कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, गुण स्वर संधि। ये आ गया आपका गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है ट्रिक इसकी, 1 + 2। एक नंबर किसको दिए हमने, अ और आ को, 2 नंबर क्या दी किसको दिए, ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि को। ठीक है, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर जुड़ेंगे तो क्या कौन सी संधि होगी, वो गुण स्वर संधि। ठीक है, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र की क्या होगी संधि विच्छेद करेंगे, नर धन इंद्र। नर बोलो, र में क्या आ रहा है लास्ट में उच्चारण, अ का उच्चारण हो रहा है, मतलब 1 नंबर में आ गया अपन, 1 नंबर दिए थे ना अ को, फिर प्लस। इंद्र में क्या है कि इंद्र के सामने वाला वर्ड लेंगे तो काय का उच्चारण हो रहा है, ई का, मतलब ई कौन से इसमें है, ये दूसरे नंबर वाले में है ई, तो ये हो गया 1 + 2। 1 + 2 मतलब ये कौन सा हो गया, कौन सी स्वर संधि बताया मैंने ट्रिक, 1 + 2 जिसमें आएगा ये होगा गुण स्वर संधि। आ गया दोस्तों, 1 + 2 किस में आएगा, गुण स्वर संधि में। ऐसे और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, कमल धन इस, क्या होगा कमलेश। कमलेश का स्वर संधि पूछेगा तो कौन सा होगा ये, गुण स्वर संधि। कैसे निकालेंगे हम इसको, कमल बोलो, कमल में क्या आएगा आखिरी में, ल में अ का उच्चारण होता है धन। ईस है ना, इसमें सामने का पहले वाला उच्चारण क्या होगा, ई का ई। एक इसको नंबर दिए थे हमने 1 नंबर, इसको नंबर दिए थे हमने 2 नंबर। 1 + 2 किस में था दोस्तों, ये था आपका गुण स्वर संधि। आ गया दोस्तों।
फिर दूसरा और देख लेते हैं, जैसे महेश। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इस होगा। तो महा बोलो, महा में लास्ट में क्या का उच्चारण होगा? आ का उच्चारण होगा। प्लस इसमें कौन सा उच्चारण होगा? ई, सामने वाला ई आ रहा है तो ये ई का उच्चारण होगा। मैंने क्या बताया दोस्तों? ये ट्रिक क्या बताया था? अ किस में आता है? 1 नंबर वाले में, और ई किस में आता है? 2 नंबर वाले में। 1 + 2 जोड़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये गुण स्वर संधि आएगा दोस्तों समझ में। और एक देख लेते एक हाथ, परोपकार। ठीक है, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? पर धन उपकार। क्या होगा? पर धन उपकार। पर बोलो, र में कौन सी काय की आएगी? अ का उच्चारण हो रहा है। प्लस उपकार में काय का उच्चारण हो रहा है? उ का। तो ये होगा अ वाला 1 नंबर दे देंगे। उ वाला कौन सा नंबर में था? 2 नंबर में। तो 1 + 2 कौन सा नंबर बताया हमने दोस्तों अभी पहले? 1 + 2 गुण स्वर संधि। आ गया दोस्तों? आ गया होगा तो दोस्तों जल्दी से लाइक करें आप वीडियो को। और इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके नीचे जो लिंक है उस पर मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक। और नहीं अगर मिली तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दे, मैं आपको टेलीग्राम में जोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों? फिर देखते हैं हम थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या पढ़े थे हमने? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि की ट्रिक क्या है? 1 + 3। 1 नंबर में क्या दिए थे हमने? अ और आ। 2 नंबर में क्या दिए थे? ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि का। तीसरे नंबर में क्या दिए थे? ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो 1 + 3 बोल रहा है इसमें। ठीक है, अपन देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सदैव। सदैव का संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा? सदा धन एव। ठीक है, सदा में क्या आ रहा है? सदा, आ का उच्चारण हो रहा है आखिरी में, आ। प्लस एव में शुरू में देखेंगे अपन, एव में क्या का उच्चारण होगा? ए। ठीक है, हमने क्या दिए थे पहला नंबर इसको? और आ को 1 नंबर दिए थे। जो एडी आ रहा है इसमें, इसको दिए थे हमने 3 नंबर। ठीक है, तो 1 + 3 कौन सा नंबर हो गया? कौन सा संधि हो गई ये? ट्रिक स्वर, ये वृद्धि स्वर संधि हो गई। समझ आ गया दोस्तों? एक और उदाहरण देख लेते हैं। तथा धन एव। क्या होगा? तथेव। तो क्या होगा? तथा धन एव। तथा में क्या का उच्चारण हो रहा है आखिरी में? आ का उच्चारण। प्लस एव में क्या का उच्चारण होता है? ए का उच्चारण। ठीक है, ये 1 नंबर दे दिया हमने और इसको दे दिया हमने 3 नंबर। 1 और 3 नंबर वाले को क्या बोलते हैं हम? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, ये देख लो। एक और कर लेना दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगी हमेशा ज़िंदगी भर। ठीक है, एक आधा और एग्जांपल देख लेते हैं। दंतोष्ट, मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे होगा दंत धन ओष्ठ होगा। दंत में क्या आ रहा है आखिरी में उच्चारण? आ रहा है। ठीक है, इसको हमने 1 नंबर दिए थे। और ओ में क्या कार सामने वाला को क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ठीक है, पहले वाले वर्ण का आखिरी लेते हैं और दूसरे वाले वर्ण का जो है पहले वाला लेते हैं। ठीक है, तो ओ आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसको 1 नंबर दिए थे अ वाले को, और ओ वाले को दिए थे हमने 3 नंबर। ठीक है, 1 + 3 कौन सा नंबर था? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम जर्ण स्वर संधि। ठीक है, जर्ण स्वर संधि क्या है? ट्रिक इसकी 2 + अदर। अदर मतलब पहला वाला भी हो सकता है और तीसरा वाला भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे वाले नंबर में क्या है? छोटा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि का। ठीक है, से एग्जांपल देख लेते हैं हम। अत्यधिक। अत्यधिक क्या क्या होगा संधि विच्छेद? अति धन अधिक। क्या होगा दोस्तों? अति धन अधिक। ठीक है, क्या हो गया? अत्यधिक हो गया।
तो अति में क्या आया, लास्ट में बोलेंगे अति, तो काय का उच्चारण हो रहा है, ई का उच्चारण हो रहा है। ठीक है। और अधिक में क्या होगा, सामने वाला लेंगे इसको क्या नंबर दिए थे हमने, 2 नंबर। ई वाले को दिखे यहाँ पर 2 नंबर दिए, प्लस ये अ वाले को 1 नंबर। क्या होगा, 2 + 1 2 + अदर। तो कौन सा संधि हुआ, यण स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। और देख लेते एग्जाम्पल, यदि धन अपि, क्या हो गया, यद्यपि। पूछेगा क्वेश्चन में, यद्यपि का संधि विच्छेद करो, तो क्या होगा, यदि धन अपि। यदि में क्या आ रहा है, दी में क्या आ रहा है, ई का उच्चारण हो रहा है आखिरी में, और अपी में क्या हो रहा है, तो क्या बोला था मैंने, 2 नंबर इसको देंगे हम, और इसको 1 नंबर देंगे अ वाले को। तो 2 + 1 काय में था, ये 2 + अदर, ये था यण स्वर संधि। ठीक है। उसी प्रकार प्रत्येक प्रतिधन एक, इसमें भी होगा यण स्वर संधि। स्वच्छ सुधन अच्छ। ठीक है। स्वागत सुधन आगत। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप दोस्तों। फिर अपन हम पढ़ते हैं भी है। पहले हमने क्या पढ़े, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि में 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। पहली हमने पढ़े दीर्घ स्वर संधि, दूसरी पढ़े गौण स्वर संधि, तीसरी पढ़े वृद्धि स्वर संधि, चौथी पढ़े हमने यण स्वर संधि। अब 5वीं पढ़ेंगे हम कौन सी, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की ट्रिक क्या है, 3 + अदर। ठीक है। 3 नंबर में क्या दिए हमने, ए ए ओ और औ। ठीक है, 3 + अदर बोला। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम, नयन। नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ने धन अन। ने में क्या आ रहा है उच्चारण, ए का उच्चारण हो रहा है, ने बोलो ए का उच्चारण हो रहा है। फिर अन बोलो तो क्या का उच्चारण होगा, अ का उच्चारण। इसको हमने कितना नंबर दिए थे, ए को तीसरा नंबर। धन अ वाले को कितना दिए, 1 नंबर। 3 हो गया, 3 + कोई भी आए, कौन सा हो जाएगा, ये अयादि स्वर संधि। समझ आ गया दोस्तों। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, गायक। ठीक है। गायक का क्या होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो हम गय धन अक। ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है आपको दोस्तों, कि कोई भी दे देता है, जैसे गायक दे दिया, तो इसका बोलेगा कौन सी संधि है, ऑप्शन देगा, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो आपको क्या आंसर लगाना है इसका, गायक का अयादि स्वर संधि। समझ में आया दोस्तों। तो गाय धन अक, गाय में क्या आ रहा है, गाय बोलो अय आ रहा है, ए निकल रहा है। फिर अक में क्या निकल रहा है, सामने वाला लेते क्या होगा, ये 3 नंबर पे ये वाला आ रहा है, और ये में 1 नंबर दिया हमने। ठीक है। तो 3 + अदर हमने कौन सा दिए थे, अयादि स्वर संधि वाले को। ठीक है। ये हो गया अयादि स्वर संधि का। और कौन कौन सा एग्जाम्पल इसका अयादि का, पो धन इत्र पवित्र। नाविक का क्या होगा, नव धन इक नाविक। भाविक, भावुक का क्या होगा, भोव धन उक भावुक। ठीक है। अब देखते हैं हम व्यंजन संधि को। ठीक है। कौन कौन संधि पढ़े हमने अभी, स्वर संधि पढ़ लिए, उसमें 5 प्रकार पढ़े। कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और अयादि स्वर संधि। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिसमें हलंत लगता है। ठीक है। नीचे में जब उसका संधि विच्छेद कर देते हैं किसी भी शब्द का, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हलंत लगता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि करते हैं। जैसे वागीस, वागीस का करेंगे हम, क्या होगा, वाक धन इस। क्या हुआ, वाक धन इस। ठीक है। वाक में क्या आ रहा है, हलंत लग रहा है कि नीचे में लग रहा है कि नहीं। तो इस ऐसा जो भी हलंत लगता है जब भी, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। जैसे सज्जन, सज्जन में सत जन जन। ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा, सज्जन में कौन सी संधि है, ऑप्शन आएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और इनमें से कोई नहीं।
तो समझ में आ गया ना आपको, कौन सा होगा सज्जन में, सत झन जन। त में हलंत आ गया, मतलब जिसमें भी हलंत आएगा वो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है दोस्तों, और देख लेते एग्जाम्पल एक दो ठो। जैसे दिग्विजय, क्या होगा, दिक्क धन विजय। ठीक है, क में हलंत आ गया तो क्या होगा, जब भी हलंत आया कौन सी भी संधि होगी, व्यंजन संधि। क्या हो गया, व्यंजन संधि होगा दिग्विजय। आप ये पूरे एग्जाम्पल पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है बाय। ठीक है, जगन्नाथ का फिर देखते हैं, क्या होगा, जगत धन नाथ। ठीक है, तो में क्या आ रहा है, हलंत आ रहा है, क्या हो गया, जगन्नाथ। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे संविधान, संविधान का कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। कैसे होगी, सम धन विधान, तो तोड़ेंगे हम। ठीक है, तो सम धन विधान, म में क्या हो गया, हलंत आ गया, तो कौन सी संधि हो गई है, व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। अगर समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब देखते हैं हम विसर्ग संधि। कौन कौन संधि पढ़े हमने, स्वर संधि, उसके 5 प्रकार। अब फिर व्यंजन संधि पढ़े, अब पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि में क्या होता है, जब भी दो शब्द के बीच क्या होता है, अगर विसर्ग लग जाए, मतलब दो बिंदी लग जाए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। जैसे मनोयोग, इसको तोड़ेंगे हम, क्या होगा, मनः धन योग। इसके बीच में क्या आ गई, दो बिंदी लग रही है, विसर्ग लग रहा है कि दोनों के बीच में। तो जहाँ भी विसर्ग लगता है वहाँ कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। जैसे तपोभूमि, तपोभूमि क्या होगा, तप धन भूमि। क्या होगा, तपह धन भूमि, ये क्या होगी, विसर्ग संधि लगी, विसर्ग लगा इसमें बीच में। जहाँ भी विसर्ग लगता है उसे क्या, कौन सी संधि बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे निश्चिंत, क्या होगा, नीह धन चिंत। इसके बीच में कौन सी संधि लगी, विसर्ग लगा नी के बीच बाद में, तो कौन सी संधि हो गई, जैसे निश्चल, निश्चल में कौन सी संधि होगी, नीह धन छल। नीह में क्या लगा, विसर्ग लगा। जब यहाँ भी विसर्ग लगता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, से निराशा, निराशा में क्या होगा, नीह धन आशा। नीह में क्या लग रहा है, विसर्ग लग रहा है, तो यह हो गया निराशा। ठीक है, जैसे अनुच्छेद में क्या होगा, अनुधन छेद, अनुच्छेद। नमस्कार में क्या होगा, नमः धनकार, इसमें विसर्ग लग रहा है नमः में, तो वहाँ कौन सी, जहाँ भी विसर्ग लगता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, फिर क्या है, मनोरथ, मनः धन रथ, फिर मनः में क्या लगा, विसर्ग लगा। ठीक है, इसी प्रकार हो गई आपकी 3 संधि खत्म। कौन कौन संधि पढ़े हमने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हमने पढ़े आज। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा तो दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और आप ज़रूर पहले नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और हम नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, रोज़ आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जेल प्रहरी, पुलिस और MPGK, सॉरी SI और अदर एग्ज़ाम को देखते हुए हम रोज़ डेली आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आप हमारे स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिएगा। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के नीचे हम डाल देंगे उसकी लिंक, आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा और उसमें आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको हमारा नंबर है, इसमें भी आप कर सकते हैं, मैसेज कर देना तो हम आपको टेलीग्राम में जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा नंबर है, क्या नंबर है, 7566705062। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।